नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बजट से पहले जब बाजार गिरी हुई थी या उससे कुछ दिन पहले जब बाजार गिरी हुई थी, आपको अपनी आंखों के सामने अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही थी। मैं आकर आपसे कह रहा था कि अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। लेकिन उस वक्त एक डर सा माहौल बन जाता है, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे चारों तरफ एक ही बात कही जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जब बाजार गिरती है सारी गलत चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं, कैसे क्या हो जाएगा, और उस वक्त हम खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो बाद में हमको होता है पछतावा। और उसके बाद जो फोमो होता है ना, वो हमको मजबूर कर देता है इतने ऊपर जाती हुई बाजार में औनी पौनी सी पोजीशन हमको बनवा ही देता है। और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, ये मत करना। बाज़ार फिर से आपको बहुत जल्द मौका देने वाली है। फिर से कह रहा हूँ, बाज़ार फिर से आपको बहुत जल्द मौका देने वाली है। स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए आइडियाज़ अवेलेबल मैंने कराए हैं। बजट वाली वीडियो में आप जाकर के देखना, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो ज़रूरी हैं आप सबको बताने। एक स्टॉक था TTML, और यहाँ पर जो हुआ वो आप सबने देखा। ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का क्रैश आया इस स्टॉक में, लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, और आज काफ़ी दिनों बाद एक यहाँ पर अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो ट्रैप है उससे मैं आपको बचने को बोलूँगा, क्योंकि ये अपर सर्किट भले ही बड़े वॉल्यूम के साथ आया, ऑफकोर्स सी बात है आना ही था, क्योंकि लगातार सेलर्स जो है इसमें इकट्ठा हुए थे कि हमको माल बेचना है, और अभी सेलर्स को बाहर कर दिया गया है। हो सकता है एक फेक कॉन्फिडेंस जनरेट कराने के लिए किया गया हो। थोड़ा अलर्ट रहिएगा अभी भी, क्योंकि जो स्टॉक ऊपर से लगातार 50% गिर जाए, वो 50% भागेगा भी। अगर ठीक है, अगर भागेगा भी तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस गाड़ी में सवार होने के लिए थोड़ा सा बड़ा जिगरा होना चाहिए, और मैं आपको अवॉइड करने के लिए ही बोलूँगा। 2-4-6 दिन की मौज है, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको तकलीफ ही झेलनी पड़ सकती है। TTML को स्टॉक बुरा नहीं हो गया है, बस वही है कि न्यूज़ थोड़ी सी हमारे फेवर की नहीं थी। आई होप आपने वीडियो देखी होगी TTML वाली, जहाँ पर मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन भी किया था जब वो न्यूज़ आई थी। ठीक है, बाकी TTML जब 275 के आसपास था, 270 के आसपास था, तो मैंने आपको वीडियो बना करके वार्निंग दी थी कि भाई साहब अब बस बहुत हो गया। वीडियो आपने देखी थी, जाकर देखना, मजा आएगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस, खूब स्टॉक लेने के लिए बोला गया था ना ये, और फिर जब अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं, फोमो के शिकार हो जाओगे, आकर के ख़रीदारी करोगे, और ये तकलीफ़ देता है। क्योंकि यही स्टॉक जब गिरेगा तो क्या करोगे आप, तो कहोगे कि मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया। जब कोई स्टॉक चल जाता है तो हमको सिर्फ ये दिखाई देता है कि वो कितने रुपए से, जैसे कि यहाँ पर दिखाई देगा कि 335 से, ठीक है, 400 तक आ गया। यहाँ पर आपको 65 रुपये का मोमेंटम मिल गया। क्या ये 65 हमारे बस की बात है? नहीं है यार, हम सब रिटेल ट्रेडर्स हैं। नीचे का 15 छोड़ दो, ऊपर का 20 छोड़ दो, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 35 पॉइंट ही हो गया, हम बीच का 25-30 पॉइंट ही पकड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं आनी चाहिए, आपको बस रिवर्सल पकड़ना आना चाहिए, और वो मैंने आपको सिखाया हुआ है। चाहे यहाँ पर आप रिवर्सल पकड़ते, चाहे यहाँ पर पकड़ते, तो लॉस नहीं होता। यहाँ पर पकड़ते टारगेट मिलता, यहाँ पर पकड़ते तो टारगेट मिलता, यहाँ पर पकड़ते तो कॉस्ट पर एग्जिट मिलता, यहाँ पर पकड़ते तो भी हो सकता है आपको टारगेट मिल जाता, हो सकता है आप कॉस्ट पर एग्जिट करते। इससे बुरा कुछ नहीं होता। और ये रिवर्सल पकड़ने की बात है, मतलब जब गिरेगा स्टॉक हम नहीं खरीदेंगे, जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा और हमको कुछ साइंस दिखा देगा, वो साइंस कैसे पकड़े जाते हैं मैंने आपको समझाया है। आई होप आपने समझा है, क्योंकि नहीं समझोगे यार तो फोमो के शिकार हो करके हम सबको तकलीफ ही होने वाली है। आई होप आपने स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो भी देखी हो। ठीक है, ICICI बैंक, इसके बारे में मैंने क्या बात कही थी आपको याद है? प्लीज़ जाकर के वीडियो देखना, तभी बात समझ में आएगी। कम स्टॉक खरीदो, लेकिन गम मत खरीदो। मैं फिर से कहूँगा, कम कमाओ गम मत कमाओ, कम स्टॉक्स खरीदो, गम मत खरीदो। समझ रहे हैं? चलिए, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के बारे में मैंने क्या बात की थी, वीडियो अवेलेबल है। एक स्टॉक है सिंटेक्स। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि TTML और इसमें लगातार लोअर सर्किट लग रहा था और सिंटेक्स में नहीं बंद हुआ। भाई इसमें बंद कहाँ से हो जाएगा? अब नीचे तो वॉल्यूम होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको लग रहा होगा कोई तो खरीद रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है, सब फालतू हवाबाजी है, और इस स्टॉक की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। जिन लोगों का पैसा फंसा उनके दिल से जाकर के पूछिए, आपको बाहर कर दिया जाएगा मार्केट से, ये कह करके कि स्टॉक मार्केट का रिस्क है, लेकिन रियलिटी कहीं और एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक स्टॉक मैं आपको देना चाहूँगा, अभी कूदने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन ये स्टॉक अगर 2325 के आसपास की क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ पर बुलिश रहूँगा। कैश मार्केट का स्टॉक है, आराम से आप यहाँ पर कैश ट्रेड ले सकते हो, रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में जाएगा, लेकिन तब जब आप वीडियो देखोगे मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में। कौन सी? फिबोनाची वाली, क्योंकि वहाँ से आपको लेवल्स मिलेंगे, और उन लेवल्स पे जब आप ट्रेड करोगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है,
अनटिल एंड अनलेस कि ये 2325-26 के नीचे है, मैं यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। आज के दिन अवॉइड कर देना, हो सकता है कल के दिन आपको ट्रेड मिले, लेकिन मिलेगा तो लेना ज़रूर। वापस अगर ये 2180 2175 के आसपास मिलता है, एक बढ़िया वाला सपोर्ट अवेलेबल है, तो हम वहाँ पर भी रिवर्सल पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लीन पे आपकी नज़र होनी चाहिए, मेरी नज़र है। मैप माई इंडिया, यहाँ पर एक मज़ेदार बात बताता हूँ, और एक नहीं कई सारे मैसेजेस आ गए थे। सर पिछली बार आपने बोला था, ओपनिंग के दिन आपने बोला था कि 1300 पे आएगा, खरीदेंगे। वापस इसने 1300 का लेवल दिखाया, हमने खरीद लिया, हम तो फंस गए। ठीक, 1300 का लेवल दिखाया, हम तो फंस गए, क्योंकि ये 1300 के नीचे भी काफ़ी चला गया था। अब उसके बाद आपके सामने रियलिटी है, किसी दिन 8%, किसी दिन 9%, यहाँ 7%, 8% ऊपर। अब यहाँ पर मैं अपनी तारीफ़ करने नहीं आया हूँ, सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि यहाँ किसी का भी तुक्का लग सकता है, मेरा लग सकता है तो आपका भी लगेगा। हाँ, जब वो तुक्का लगे, मतलब कि सच में जब तुक्का लगे, इसको मैं तुक्का ही कहूँगा, मान लीजिए तुक्का, जब तुक्का लगे तो प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, प्लस 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 होना चाहिए। और जब तुक्का गलत भिड़ जाए, मतलब कि लॉसेस हो जाए, तो एक लॉस में बाहर आ जाओ, छोटे से लॉस में बाहर हो जाओ, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 2, बस, उससे ज़्यादा नहीं। लॉसेस को हमेशा छोटा रखो, प्रॉफिट्स को हमेशा बड़ा रखो, भले ही आप यहाँ पर आकर के तुक्का लगाओ। मैं तो ये भी कहता हूँ, मेरे जैसे तुक्का लगाओगे तो भी प्रॉफिट हो ही जाएगा। बस हम कम कमाते हैं, गम नहीं कमाते। आई होप आप इतना तो समझते हो। और जिस स्टॉक ने एकदम सर खा लिया आप लोगों ने, वो था सिगाची, क्योंकि मैंने रिकमेंड किया था आपको ये स्टॉक। जब एक बार इसने मोमेंटम दिखाने की कोशिश की थी, ठीक है, हमने सोचा कि ये भाग जाएगा, लेकिन नहीं भागा, ऊपर के लेवल से गिरा। और मैंने आपको बोला था नीचे के लेवल पे ऐड ही करना है इस स्टॉक को। आज ये स्टॉक 15% ऊपर है। डिस्क्लेमर आपके लिए कि सिगाची भी, मैप माई इंडिया भी मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, ICICI बैंक भी होल्ड कर रहा हूँ। आपके लिए ये था स्पेशल डिस्क्लेमर। सिगाची या कोई भी स्टॉक हो, अगर आपको फोमो होता है, चुपचाप बैठ जाना, क्योंकि फोमो के चक्कर में आज तक किसी का भला हुआ नहीं, आपका भी नहीं होने वाला है। भला कैसे होगा, इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, क्योंकि बजट के बाद जब बाज़ार थोड़ा सा आपको मौका दे, वहाँ पर आपके पास कैश होना चाहिए। कैश ही नहीं रहेगा, फिर कहोगे है मैं तो फंस गया, है मैं तो फंस गया। ये कहने से थोड़ा सा बाज आइए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। कल वाली वीडियो आप देखोगे, आप वहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ डिकोड करोगे। और रिवर्सल कैसे पकड़ते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, ब्रेकआउट कैसे पकड़ते हैं, उसके लिए वीडियो अवेलेबल है मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में। मैं बार बार जोर देता हूँ मस्ट वॉच प्लेलिस्ट पे, क्योंकि वहाँ पर जो वीडियोज़ हैं आप ही के काम की हैं। नहीं देखोगे फिर मैं वही आकर के अगले दिन फिर कहूँगा, फिर आपको तकलीफ़ होगी। और जब मैं बोलूँगा कि हाँ यार उससे आप कर सकते हो ट्रेड, तो आप स्टॉक देखोगे, उसके बाद सीधे लेवल्स निकाल के कॉपी में नोट करोगे या कहीं पर नोट कर लोगे, और आगे आप ट्रेड लोगे। ठीक है, पछतावा नहीं होगा आपको। इतना तो आप कर ही सकते हो कम से कम अपने लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। जल्दी मिलेंगे। मार्केट बढ़िया ट्रेड कर रही है, कोई तकलीफ है ही नहीं मार्केट को। ऑलमोस्ट 1% ऊपर, 250 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक कहीं कहीं तकलीफ़ें हैं, तो वो हम आप सबको झेलनी ही पड़ेंगी मार्केट रिस्क समझ करके। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, उनका अगर आप फ़ायदा नहीं उठाओगे तो फिर रोने से कोई फ़ायदा है नहीं। समझ रहे हैं? जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।